नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवरस कथा कोलाज के प्रोड्यूसर एक्टर प्रवीण हिंगुरानी जी। इन्होंने संभवतः पहली बार ऐसा किरदार निभाया है जो कि 9 किरदार है। इससे पहले संजीव कुमार जी और कमल हसन जी निभा तो चुके हैं, लेकिन पहली फिल्म में, डेब्यू फिल्म में 9 किरदार निभाना एक बड़ी बात है। इनसे हम बात करेंगे इनके संघर्षों की और बहुत सारी हम इनसे जानकारी लेंगे फिल्म के बारे में। स्वागत है हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने डेब्यू किया है, डेब्यू मूवी में लगातार 9 किरदार निभाना एक अपने आप में चुनौती होता है। एक ऐसी चीज़ होती है कि ठीक है मैं डेब्यू करता हूँ तो ठीक है मैं करता हूँ छोटा किरदार बड़ा किरदार, लेकिन 9 किरदार वो भी चुनौतीपूर्ण, जो कि आप बता रहे हैं 9 परिस्थितियों पे है। कैसे संभव हुआ सर? ये सर ये आज का संभव नहीं है। मैं 1999 में मुंबई आया था, तो पिछले 27 साल से संघर्ष जारी था और अब उसके फ्रूट मिलने स्टार्ट हुए हैं। जब मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊँ नवरस कथा कोलाज, तो मैंने सोचा कि मैं ये 9 किरदार वाली एक सिनेमा बनाऊँ जिसमें 9 संदेश हो और एक ही आदमी 9 रोल करे। तो मुझे संजीव कुमार साहब, कमल हसन साहब का सिनेमा बहुत पसंद है और ये मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है उनको। मैं पहले बड़ा एक्टर चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उतना हो नहीं पाया। तो फिर मैंने अपने आप को ही कास्ट किया और फिर पढ़ा अपने आप को इसमें मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया। इसमें मैं मोटा हुआ, पतला हुआ, जो किन्नर का रोल किया उसमें साड़ी पहन के मैं ऑटो चलाता था, मैं तो इस तरह से मेथड एक्टिविटी थिएटर से था। और मैं राइटर भी हूँ। जब मैं राइटर इस कहानी का जन्म दे रहा था, चरित्रों का जन्म दे रहा था, तो वहीं पे अपना डिफॉल्ट हमारा एज एन एक्टर उसकी तैयारी चल रही। मतलब आप जैसे जैसे लिखते गए वैसे वैसे कैसे कनेक्ट होते हैं क्योंकि एक जो राइटर होता है वही एक कहानी का जो होता है पिता होता है, वही जन्म देता है किरदारों को। एक तरह से इस पूरी नवरस कथा कोलाज का जो माता पिता है वो मैं ही हूँ। मैंने ही इसको जन्म दिया, मैंने ही इन कैरेक्टरों के साथ सोया, उठा, बैठा, रात दिन सोचा ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। एज एन डायरेक्टर मैं सोच रहा था, एज एन राइटर सोचा था, एक साथ चली थी। क्योंकि अगर एक्टर होता तो एक्टर के हिसाब से ही सोचता, बट मैं राइटर के हिसाब से भी सोच रहा था, डायरेक्टर के हिसाब से भी, प्रोड्यूसर के हिसाब से भी, तो ये और गहरा हो पाया ये काम। इसलिए आप देखेंगे इसमें मैजिक है जब ये कहानियाँ चलती है। क्योंकि अभी मेरा सच नाम है 18 के बाद होगा आप लोगों के दया से। जब फेस्टिवल में रन होती थी, जब फेस्टिवल में फिल्में दिखाई जाती थी, तो जो लोग देख रहे होते तो वो 3-4 कहानी तक रिलेट नहीं कर पाते थे। वो 5वीं कहानी में कहते भाई हम एक ही आदमी जो सारे रोल कर रहे थे। तो 5वीं कहानी से कनेक्ट होते होते जब 9वीं कहानी होती थी, तब तक मैं उनका अपना एक्टर हो चुका था। तो ये सिनेमा और मेहनत की चीज़ है। अभी आपने कुछ समय पहले हमें बताया था, थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी, पीसी हो रही थी, आपने एक चीज़ बताई कि बोस्टन में आपने एक अवार्ड जीता है। लगभग कितने अवार्ड जीत चुके हैं रिलीज से पहले? ये अपने आप में अनोखी बात होगी कि रिलीज से पहले आपने कुछ अवार्ड जीते हैं। रिलीज से पहले हमारी फिल्म 58 अवार्ड जीत चुकी है और 15 सितंबर को अमेरिका 7 समुंदर पार हमारी फिल्म में बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीता, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, उपलब्धि बात है। ये मेरी नहीं, हमारे देश की फिल्म है और इसलिए मैं देश की यात्रा में निकला हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मीडिया भाइयों का इसमें बहुत दिल से थैंक यू है कि आप एक आवाज़ में हमारे पास आ रहे हैं, हमारी मेहनत को छाप रहे हैं, हमारी मेहनत को लिख रहे हैं, हमारी मेहनत को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। तो आप बरेली आए हैं, तो बरेली में भी आपने इतना हौसला बढ़ाया। आपकी जो स्माइल आ रही है, ना, यही हमारी जीत है। ये अवार्ड से कम नहीं है सर। जो स्माइल, जो आप हौसला दे रहे हैं ना स्माइल के साथ, यही लेने के लिए हम देश की सिनेमा यात्रा पर निकले हैं, देश के साथ। प्रवीण हिंगुरानी जी, आगे क्या? ये तो आपने फिल्म बनाई है सामाजिक संदेश के लिए। कई बार देखा गया है कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार का जो सिनेमा पहले बनता था उसको लेके अब अवेयरनेस नहीं है। हर कोई सिनेमा जो बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे बना रहे हैं। आपने एक संदेश देने की कोशिश की है, आगे क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे इसके अलावा? आगे मैं प्रोडक्शन हाउस, मेरा प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश होगा, जो कि होगा, मैं यस में बिलीव करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा सिनेमा बनाऊँ, एंटरटेनिंग सिनेमा बनाऊँ, लोगों को एंटरटेन भी करे, लोगों को हंसाए, गुदगुदाए और सोचने की। जिस तरह से आपने संजीव कुमार जी का नाम लिया, कमल हसन साहब का नाम लिया, उनसे आप इंस्पायर हैं,
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले के सिनेमा में थी और आज के सिनेमा में बहुत अंतर है। कहा जाता है कि आज का सिनेमा अश्लीलता को बढ़ावा देता है, लेकिन पहले का सिनेमा एक सामाजिक संदेश देता था, जो कि आपने देने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से आज का सिनेमा है अश्लीलता को बढ़ावा देने की लगातार आरोप लगते हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही कहेंगे कि मतलब ये बड़े दुख की बात है कि हम अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं। एज एन फिल्म मेकर हमारा पहला कर्तव्य ये है कि अश्लीलता को बढ़ावा ना देते हुए ज्ञान को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को और हमारे यूथ को ऐसा सिनेमा दे जिससे हमारे भारत का भला हो। एंटरटेन तो हो बच्चे, लेकिन एंटरटेन होने के साथ साथ उनको ये सामाजिक कुरीतियाँ, उनका मानसिक ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि रेप एक गलत चीज़ है, डाइवोर्स गलत चीज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस गलत चीज़ है, मेंटल हेल्थ में नेगेटिव होना वो गलत चीज़ है। हमारे भगत सिंह जी कौन थे, उनके बारे में आज के बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि वीरता की पहचान है। तो ये सारे संदेश का पूरा खाना बना देने के बचपन से सुनते आए हैं कि सिनेमा जो है समाज का आईना होता है, लेकिन जिस तरह से अश्लीलता वाली बात अभी हमारे सामने आई, मैंने आपसे सवाल किया, तो क्या समाज अश्लील हो गया है या सिनेमा अश्लील हुआ है? ये सिनेमा नहीं, मतलब अभी क्या है कि कुछ ये शॉर्टकट है कि चलो ठीक है हम लोग सेक्स को दिखा देंगे तो फटाफट लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, दिखा देंगे। तो वो बहुत है ना शॉर्टकट की जो सक्सेस होती है, जितने भी फिल्म मेकर वो चाहते हैं कि फट करके दिखा दें, सेक्स के लोग आ जाएंगे देखने, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो गलत है। वो देखने के लिए बहुत सारी कॉन्सेप्ट पड़ी है, वो सब लोग देख ही दें। आप फिल्म मेकर हैं तो आप ऐसी चीज़ बनाएं जिससे हमारे बच्चे कुछ प्रेरित हो, क्योंकि सिनेमा और आपका बहुत ज़्यादा ना बच्चों को प्रभावित करता है। मैं भी जब मेरे टाइम पे 95 में सिनेमा देखता था, DDL में देखता था, तो हॉल से निकल कर अपने आपको शाहरुख खान ही समझता था, तो मैं भी बड़ा प्रभावित था। तो सिनेमा बहुत अच्छी चीज़ होती है प्रभाव डालने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने ये सिनेमा बनाने की कोशिश की है और मैं बाकी सारे फिल्म आप एंटरटेनिंग सिनेमा बनाइए, बिल्कुल एंटरटेन करें, लेकिन एंटरटेन के साथ साथ बहुत ही कम दायरा होता है, उस दायरे को क्रॉस ना करते हुए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। उनको वायलेंस की तरफ ना लेके जाए, उनको बखूनरी चीज़ों की तरफ ना लेके जाए, उनको एंटरटेन करें और एंटरटेन के साथ साथ प्यार से छोटा सा इनको शिक्षा भी दें। बात करें नवरस कथा कोलाज की, तो अभी आप 18 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय जो है OTT का ज़माना है। OTT एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, हर किसी की पहुँच में OTT है। तो क्या हम नवरस कथा कोलाज को OTT के लिए देख पाएंगे? बिल्कुल देखना सर, अभी सिनेमा का तो ये दस्तूर ही रहा है। पहले फिल्म सिनेमा में आती है, क्योंकि पहला धंधा हमारा कहाँ से शुरू होता है? सिनेमा से। तो इसलिए हम सिनेमा में दस्तक दे रहे हैं, उसके बाद हम OTT, सेटेलाइट, हर जगह हमारी फिल्म को दिखाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिल्म आने वाले टाइम पे पढ़ाई जाएगी, आने वाले टाइम पे स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थाओं में दिखाई जाएगी, क्योंकि हमारे 9 कुरीतियों का अंत है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें 58 अवार्ड मिले हमारी। और अब ये मेरी फिल्म नहीं रही सर, ये यूनिवर्स की फिल्म है, आपकी फिल्म है। ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और नवरस कथा कोलाज के एक्टर, डायरेक्टर, राइटर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, क्या संदेश देना चाहिए? यही कि आप यस में बिलीव कीजिए, सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कीजिए, आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। और 18 अक्टूबर को डेट लॉक रखिए और 18 अक्टूबर को देश का सिनेमा, ऐतिहासिक सिनेमा देखने के लिए आप आइए और इसको त्यौहार की तरह बनाइए, क्योंकि 18 अक्टूबर को इतिहास रचने जा रहे हैं और मेडिकल होगा। तो ये थे प्रवीण हिंगोरानी जी, जो कि हिंगोनिया जी, जो कि नवरस कथा कोलाज के डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सभी हैं। और 18 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। मैं भी अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आप लोग 18 अक्टूबर को फिल्म देखने जरूर जाएं और जैसा भी हो वैसा रिव्यू भी दें। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हसीन दानिश के साथ।